वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम करना है अभी कि ए और बी के बीच में है क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। छोटा सा क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये अपना अप्रोक्सीमेट 2 या 3 नंबर में इजीली मिल जाता है और छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन होता है। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि भाई हमें जो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं किस किस के बीच में हमें दिए हुए और किसके बीच में हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दो के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, भाई हमने हमेशा की तरह बोला है कि ए और बी जहाँ पे जिसके बीच में हमें फाइंड करना है उनको पकड़ के खींचा जाता है। तो ए और बी पहले से ऑलरेडी हमें स्ट्रेच कंडीशन में दे रखे, खींची हुई कंडीशन में दिए हुए। तो ए और बी के बीच में क्या निकालना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला 2 ओम पूरे के सीरीज में आ रहा है, ये 5 ओम भी हमारा सीरीज में जा रहा है, जबकि ये 12, ये 6 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आ रहे हैं, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सबसे पहले इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही सॉल्व कर लिया जाए। इस वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने इसका ही हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, यानी कि जिसको हमने बोला आर डैश। यहां पर मान के चल रहे हैं ये हमारा R1 है और ये क्या है, R2 है। यहां पर R1 R2 R3 ये अलग से मानेंगे, तो इसके लिए लिख देंगे R3 ये मान लिया हमने R3, ये हो गया R4 और ये हो गया R5 में। ठीक है, तीनों का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, R डैश फाइंड करना है सबसे पहले। तो R डैश के लिए हमें देखना पड़ेगा कि R3 R4 और R5 तीनों किसमें हमारे पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के फॉर्मूला 1/R डैश, मतलब कि इस कॉम्बिनेशन पूरे का क्या निकाला हमने, इक्विवेलेंट कितना आया, R डैश के बराबर हमने ये रफली माना हुआ है। तो यहां पर फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये तीनों रेजिस्टेंस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो यहां से 1/R इक्वल में हो जाएगा कितना, 1/R3 दिया हुआ है 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो भाई तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 12 एलसीएम हो गया। ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस इधर कितना आ जाएगा 2 आएगा, प्लस इधर कितना आएगा 3 आएगा। 1/R इक्वल में कितना हो जाएगा, R इक्वल में कितना हो जाएगा भाई 12 में 3 2 5 5 1 6 कितना हो गया 6 हो गया। ये पूरा टोटल कैंसिल आउट करवा देंगे, कितना बचेगा 2 ओम, यानी कि जो R डैश है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी है 2 ओम के बराबर है। यानी कि अब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, A यहां पर और B यहां पर है। ठीक है, सर्किट हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब कि यहां से जुड़ा हुआ है कौन सा है 2 ओम, यहां पर कितना आया था R डैश, यहां पर कितना था 5 ओम। हमारे पास जो जुड़ के आया हुआ है वो कौन सा हो गया, देखो ये कितना था 2 ओम था ये वाला। अभी हाल अपन लोगों ने R डैश के फॉर्म में निकाला, कितना आया है 2 ओम के बराबर आया, ये 2 ओम हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट में जो दिया हुआ है वो कितना है 5 ओम है। ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में दिए हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए R रिजल्टेंट यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे जोड़ देंगे 2 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया 2 2 4 और 5 9 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 ओम के बराबर होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है।